तो उनका है लाइफ कोच, बी अ लाइफ कोच। वो इस मतलब रादर देन हम प्रॉब्लम बताते हैं, वो लोग सॉल्यूशन पे वेबिनार रखते हैं। तो सॉल्यूशन तो उनके पास है ही नहीं ना। अब देख समस्या क्या है कि हम प्रॉब्लम बताते हैं तो सामने वाले आते नहीं, और वो लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, उनके पास सॉल्यूशन है नहीं। हाँ, तो फिर सोसाइटी ऐसी चलती रहेगी ना, फिर तो सुधार होने का सवाल ही नहीं है ना, कैसे सुधरेगी? लेकिन तो तभी जब हम सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे। तो हमें देने चाहिए ना, फिर हम देते क्यों नहीं? तुम लोग अपने अपने वेबिनार क्यों नहीं डिफाइन करते हो? लेक्चर मेरा नाम दे दो। मतलब कि हम कोई वेबिनार अनाउंस करते हैं कि इसमें अश्विनी जी आएंगे और वो सॉल्यूशन देंगे, लेक्चर वो देंगे। हाँ, लेक्चर वो देंगे, या पैनल होगा, पैनल में ये लोग होंगे, 2-3 लोगों का नाम लिख दो। सॉल्यूशन तो हम देते ही हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं देते? नहीं नाम लेने तो नहीं आता कोई। नहीं नाम हम तो बहुत कुछ देते हैं, पर लेने तो नहीं आता कोई। हमने सेमिनार रखा निष्ठा योग, निष्ठा योग के सेमिनार करने की बजाय ना लोग लिखेंगे इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेमिनार, रादर देन हम जो और सिस्टम है उसमें पहले लोग बात समझते हैं तब उसको करते हैं, फिर लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में पहले करना पड़ता है फिर लाभ मिलता है, फिर समझ में आता है। तो ये सब तो बात की बात है, पहले सुनेंगे तभी तो करेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? सुन तो रहे हैं सब। हाँ सुन रहा है, कौन सुन रहा है बता? कौन सुन रहा है? करते अरे नहीं कौन सुन कौन रहा है? तुम्हारी सुन ही नहीं रहा कोई। ये तुम्हें वहम है कि तुमने लिख दिया तो उसने सुन लिया, कोई नहीं सुनता। बताते हैं तब भी तो सुनते हैं। नहीं सुनते ना, यही तो कह रहा हूं मैं कि नहीं सुनते। तो ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं सुनते, वो क्लास में भी नहीं सुनते। तो इसीलिए सेमिनार करे जाते हैं कि सेमिनार के टॉपिक इसीलिए ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो टॉपिक उनको अट्रैक्ट करता है, और उसको प्रॉब्लम वो अपने आप ढूंढता है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिस टॉपिक में मिलता है उसको वहां चला जाता है वो। हमारी प्रॉब्लम ये कन्वे करने की, हम लोग कन्वे नहीं ठीक कर पाते। तो कन्वे क्या करें, मतलब सॉल्यूशन करें या? ये तो मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी ना कि लोग क्या कहते हैं। मतलब अब जो है, क्योंकि हमें लोगों के बीच में बैठना, तो लोगों को स्टडी करना पड़ेगा कि लोग कहते क्या है और उसमें करते क्या है। अगर एक आध YouTube में उनका वीडियो देख लो तो पता लग जाता है कि उसके पास क्या कंटेंट है क्या नहीं है। टॉपिक कुछ और होगा, बोलेंगे कुछ और। जो हमारी समस्या है मेन वो ये है कि हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे ठीक। आप म्यूट पे हो पापा जी? है नहीं, पापा जी को कह रहा हूँ, वो म्यूट पे हैं, शायद बोल रहे थे कुछ। अच्छा बोल रहे हैं क्या? कुछ कह रहे थे म्यूट पे। वो डिस्कस कर रहे होंगे मंजू से। नहीं नहीं, देखता हूँ मेरे। अच्छा मंजू से सलाह नहीं लेता कि? हो गया म्यूट हो गया, म्यूट तो म्यूट हो गया फिर ठीक हो गया। आ रही है तो फिर हम भी तो जो वीडियोज आते हैं यूट्यूब वगैरह में, हम भी तो थोड़ा सा सुनते हैं, देखते हैं, हम भी उसको आगे कर देते हैं। हम भी कौन सा सुनते हैं पूरा उनका? पापा जी आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है। आपने शायद कुछ कूलर वगैरह चला रखा है क्या? नहीं ना, पंखा है बस। बंद करिए आपकी तरफ से काफी आवाज आ रही है। हाँ शोर आ रहा है। अब ठीक है। हाँ वही टेबल फैन की आ रही थी। तो प्रॉब्लम हर जगह ये है कि औरों को वीडियो में हम कितने सुनते हैं।
भाई जो डिफरेंट वीडियोज आ रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आ रहे हैं, तो मान लिया हम ही लोग लें, हम ही कितने सुनते हैं उनके वीडियोज, जब हम नहीं सुनते कोई नहीं सुनता। तो यही एटीट्यूड ने तो हमारे को आगे कन्वे नहीं कर पाते हम लोग। एटीट्यूड बदलना पड़ेगा ना। हाँ, कोई हमें सुने या ना, वो हम सुने या ना सुने, पर सामने वाला तो सुने हमारी, नहीं तो फायदा ही क्या हुआ। हाँ, ये स्टडी करनी पड़ेगी कि वो तो लोग क्या फिर चाहते हैं, किस तरह। तो यही तो कह रहा हूं मैं कि हमारा ये एटीट्यूड ही नहीं है ना कि हम नहीं सुनते तो वो क्यों सुने, तो फिर तो वो हमारा कहना ही बेकार है। क्या कहते हो? चलो अच्छा छोड़ो इसको। कल की बात, कल क्या बात कर रहे थे अपन? इम्यूनिटी और लंग्स। सांस रोक इम्यूनिटी, लंग्स इम्यूनिटी को कंट्रोल। और इस पे खत्म एक हुआ था। ये लिखा था किसी ने कि थकान होती है तो इम्यूनिटी लोअर होती है। अरे इम्यूनिटी लोअर नहीं होती तो थकान होती है। थकान होने का मतलब है कि इम्यूनिटी अब गिरनी शुरू हो गई। मतलब जब तो हमारी है, जब थकान होनी शुरू हुई तो गिरनी शुरू हो गई। ताऊ जी, अम्मी क्योंकि ऐसा है ना कि लोअर इम्यूनिटी का मतलब तो उसकी इम्यूनिटी लोअर रहती है। वो 1 मिनट में थक गया, 2 मिनट में थक गया, कोई अगला सारा दिन काम करके थका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इम्यूनिटी लोअर है। जी। तो थकान का मतलब है कि इम्यूनिटी अब गिरनी शुरू, अभी तक जो तुम्हारी इम्यूनिटी थी वो काम कर रही थी, अब जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। अब तुम्हें जो भी तुम काम कर रहे हो अब थकान के बाद, तो वो तुम्हारे इम्यूनिटी को कॉस्ट कर रहा है। ताऊ जी, हाँ जी। इम्यूनिटी गिरने शुरू होगी मतलब? जैसे तू चलता है जब, तो टेबल से लगता है और गिर जाता है कि नहीं? गिरता है तो रोता है कि नहीं? वो इम्यूनिटी गिरने का मतलब है रो रहा है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी गिर गई। थकान हो रही है तो इम्यूनिटी गिर गई मतलब? क्या थकान। क्या कहा इसने? कह रहे थकान हो रही है तो इम्यूनिटी गिर गई, मतलब ये कि अब तुम काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो आराम करने के बाद काम करो। समझे? समझा? हाँ जी। जी। अरे तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तो समझ ही जाएगा, ये तो समझदार प्राणी है। ये थोड़ी देर में कहेगा ओहो मैंने तो आज खूब मजे लिए। वो अभी ले रहा है मुझे। हाँ, तो इम्यूनिटी पे क्या, इम्यूनिटी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2 चीजें हमने बात करी थी अभी तक, इम्यूनिटी और रिसीविंग कैपेबिलिटी। नहीं, हमने रिसीविंग कैपेबिलिटी की जब बात की थी तब तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी। हाँ। तो और उसको उन दोनों, उसमें अब एक फैक्टर और रह गया था जो कि अभी जरूरत थी नहीं उसको ऐड करने की, पर लगता है अब ऐड कर देना चाहिए, नहीं तो तुम लोग 2 पे अटके रह जाओगे, तीसरे पे जाओगे, तीसरा सोचोगे ही नहीं कभी। तीसरा होता है कि जो रिसीव किया हाँ। उसके ऊपर एक्शन, डिसीजन मेकिंग। जी। रिसीविंग का मतलब ही वही हो गया ना, रिसीविंग में डिसीजन मेकिंग इंक्लूडेड थी। कैसे इंक्लूड हो जाएगी? रिसीव तुमने कर लिया, उसके बाद कुछ किया ही नहीं उसका। अभी क्या हो रहा है? अभी यही तो हो रहा है। हम इसी टॉपिक पे तो शुरुआत इसीलिए तो करी थी कि हम जो लिखते हैं वो लोगों को समझ नहीं आता। हम प्रॉब्लम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो अगर समझ में नहीं आ रही है तो बाकी तो कंफ्यूज करेंगे ही, और कंफ्यूज करने वाले जो लोग हैं वो मौज कर रहे हैं। हाँ। फिर
मतलब उनके उनके साथ तो लोग जुड़ते जा रहे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। अब देखो ना आजकल वो मुरारी बापू का कितना चला हुआ है। सोचो कि उसने जो, या ऐसे कई लोग हैं, मतलब ज्यादातर लोग यही है कि कंफ्यूज करने वाले कामयाब हैं। हाँ जी। भाई अब तुम तो इतने सारे उनमें रहे हो, गए हो। जैसे पहले देश समाज में जाते थे, फिर उसके बाद मिशन में गए, उसके बाद और भी कहीं गए क्या पता नहीं, जहां जहां भी गए, जो भी किया, पर वो इतने सारी वैरायटी है। हमारे पास तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं। तो इसलिए मार्केट का मुझे, हमें जो है मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक फैक्टर देखना बहुत जरूरी है, समझना। वो शुरू से ही मेरा रहा है कि हमारी प्रेजेंटेशन मिसिंग है। सारे यही कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन मिसिंग है। मैंने, मेरी प्रेजेंटेशन तो चलो मिसिंग है मान लिया, मैं तो मान लिया, पर इसका करे क्या। मैंने 5000 कैंप किए, तो मुझे 5000 कैंप करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में। पर मुझे ये बात पता ही नहीं थी। 100 कैंप में लोग 3-4 कैंप करते हैं और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर देते हैं। जी। क्योंकि भगवान जी तो कहता है ना, भैया मैं तो डिजर्विंग को दूंगा। अब तुम्हारे को समझ आती है तो तुम भगवान जी को कुछ कह दोगे, और नहीं समझ आती है तो फिर तुम क्या कहोगे, क्या पढ़ा रहने दे। भगवान नाम की चीज जो है गायब क्यों हो गई पृथ्वी से, या जहां पे भी ह्यूमन रेस है वहां से सोचो, भगवान नाम की चीज गायब क्यों हो गई। कहाँ गायब हुई? गायब हो गई। किसी को जब प्रॉब्लम आती है वो अब सबसे अब, पहले, अब तुम, अच्छा कितने भगवान है? भगवान बहुत सारे हैं। फिर तो भगवान बहुत सारे हो सकते हैं क्या? नहीं, फिर भगवान जी तो एक ही होते हैं ना। फिर तो सबने भगवान बना लिया ना अपने अपने, बना वो तो रूप है उनके, हैं? वो तो रूप है उनके। जो रूप का कंसेप्ट तो अब शुरू हुआ है, पहले थोड़ी था। हनुमान अलग था, राम अलग था, सीता अलग थी। ये तो इतनी सारी तो देवियां हो गई थी। बिना देवी के देवता नहीं होता था। तो होता है बिना देवी के देवता? हैं? होता है क्या बिना देवी के देवता? देवी होती ही नहीं कुछ। अभी तो आपने बताया 32 करोड़ देवी होती हैं। होती थी, वो तो 33 करोड़ वाला तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया ना अब। होती थी, इसीलिए तो हुई 32 करोड़ देवियां, क्योंकि देवियां ज्यादा हो गई और देवता बेचारे गायब हो गए। अब देवता अगर गायब हो गया तो देवी देगी क्या? सोचो कि मतलब कमाल है वैसे, कि अगर जो पुरुष है वो है ही नहीं तो तुम शादी किससे करोगे। महाभारत में क्या समस्या हुई थी, क्यों कृष्ण को सबने पति माना, या कृष्ण को ये बात कहनी क्यों पड़ी? वो आदमी खत्म हो गए। वही तो कह रहा हूं, तो अगर मान लो आदमी नहीं है तो फिर तुम करोगे क्या? जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ने दी है वो तुम एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते कभी भी। इतनी सी बात नहीं है, समझना अगर मुश्किल है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता ना उसका। और ये बात समझनी भी है, समझानी भी है।
कम से कम अपनी जनरेशन को तो समझाओगे। अभी कल किसी की से बात हो रही थी, वो शाम को फोन आते हैं, तो वही बात कि अपनी जनरेशन को तो सुनती नहीं, तो उनको क्या समझाएं? तो बाहर वाले तुम्हारी क्यों सुनेंगे, ये बताओ। भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हो, भीड़ इकट्ठी करने से होगा क्या? और सारे भीड़ इकट्ठी करते हैं, क्यों? क्योंकि दान के पैसे इकट्ठे किए, अपना रोटी खाई पाई, जो भी करना करा है, काम खत्म। जी, एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ये हमारा सिस्टम है, हम बताते हैं, फ्री बताते हैं, वो भी लोगों को रास नहीं आता कि ये बिना पैसे के क्यों बता रहे हैं। हम तो, तुम बताते हो ना, मैं तो कभी नहीं कहा, मैं हमेशा कहा है कि बिना पैसे के क्यों बताते हो, पर इन्फॉर्मेशन तो दोगे। तुमने क्लिनिक खोल लिया, वो ही नहीं देते। होम्योपैथी का डॉक्टर आता है तो वो बताता है ना कि मैंने यहाँ पे वो खोला, पर्चे बांटे, कुछ करे। हम क्लिनिक खोल लिया, ये तो कभी बताते ही नहीं किसी को। अभी तो सिस्टम के बारे में कन्वे कर, हमारे तो काम बहुत सारे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। सिस्टम कन्वे करना, वो क्या फायदे करता है और उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर क्लिनिक। हम पहले स्टेप ही नहीं कवर कर पा रहे। जबकि तत्वोलॉजी जो सब्जेक्ट बनाया था, वो सब्जेक्ट हर एक की नीड है, नीड। जी। अगर वो सब्जेक्ट नहीं होता तो शायद मतलब किसी को जोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था। आप कहते हैं योग का मतलब है जुड़ना, ना कि जोड़ना। फिर कहते हैं जोड़ो जोड़ो। क्योंकि तो आप कहते हो योग का मतलब है जोड़ना। नहीं समझा, क्या कह रही है? आवाज ही नहीं आ रही। आप कभी कहते हो, दूर रखो। हेलो, हाँ। आप कहते हो योग का मतलब है जुड़ना, ना कि जोड़ना। फिर आप कहते हो जोड़ा नहीं, कोई जोड़ा नहीं। मैं जोड़ा नहीं कहा, मैं कहा तुमने बताया नहीं। जुड़ तो अपने आप जाएगा वो। मैंने ये कहा बताया नहीं तुमने उसको ढंग से, कि नहीं तो जुड़ तो अपने आप ही जाता। तुम अपना एग्जाम्पल देखो ना। नहीं देख रहे हैं तो देख रहे हो तुम जुड़े कैसे? तुम जुड़े हो या जोड़ा है मैंने तुम्हें? हम जुड़े हैं। हैं? मैं क्यों जोड़ूंगा? नहीं जुड़े। आपने क्वेश्चन क्यों पूछा? मतलब यह है कि हम क्लास में बैठे हैं तो क्वेश्चन तो आएंगे ही। हम क्वेश्चन आंसर के लिए क्लास में बैठे हैं। जुड़े हम, लेकिन आपने इंश्योर किया कि हम जुड़े, कभी जैसे प्रॉब्लम आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं ये करता हूँ। असल में हमारा जुड़ना थोड़ा
आसान इसलिए हो गया कि हम सब धर्म से आए थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी क्यों नहीं आए? तुम दो आ गए। क्योंकि ऑलरेडी जो है कुछ चीजें तो वहां थी ना, तो उससे बेटर यहाँ दिखाई दी, तो यहाँ आ गए। और भी तो आए हैं? भाई वहां से बेटर वहां जो है नहीं हो रहा था, किसी को लाभ या वो सिस्टम को नहीं समझ में, वो नहीं आ रहा था, समझ में तो आ रहा था लेकिन वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था। ये बात तो सबको समझ आती है, इसमें ये तो कोई मतलब नई बात थोड़ी है। और भी तो इसलिए लेकिन आपने उन प्रॉब्लम ये हुई है कि उन लोगों को मैसेज जो गया ना वो ठीक नहीं गया, बिल्कुल इसलिए उन्होंने जो रिसीव किया, उन्होंने तो रिसीव ही ये किया कि ये तो उनका कंपिटिटर हो गया। हाँ, तो ये मैसेज तो ये तो कहीं था ही नहीं मेरा कंपटीशन, मैं किसी का कंपटीशन क्यों करूंगा। उन्होंने ये क्वेश्चन भी उठाया ना कि आपने फिर नाम देवात्मा समाज क्यों रखा? आप दुनिया में कोई भी नाम रख लेते, आपने देवात्मा वर्ड। अरे देवात्मा समाज तो बहुत बाद में रखा है, तुम लोग तो उससे बहुत पहले आ गए थे। 2 साल बाद रखा है। देवात्मा समाज की तो बहुत बात की बात है, पहले तो देव सेना बनाई थी, हाँ, देव सेना बनाई थी। फिर वो देव सेना भी मैंने थोड़ी बनाई थी, वो तो उन्होंने कहा, मुझे लगा हाँ यार बात ठीक है तो मैंने बना दी। हाँ, अब वो चीज मैंने बनाई है तो मैं किसी और का नाम थोड़ी लगा सकता हूँ उससे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को तो कहते हैं कि अगर ये काम मैंने किया है तो मैं उसको अगर नहीं कहूंगा कि मैंने किया है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान देगा, किसी और का नाम लगा दूं। वही हो रहा है कि चोरी किसी ने करी, नाम किसी और का लग गया। स्कूलों में बच्चों के साथ क्या होता है, किसी ने किसी के पेंसिल उठा के और किसी के बैग में डाल दी। तो कर्म तो हो गया। और यही कर्म है जो बाद में तंग करते हैं, तो कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिसीवेबिलिटी के बाद डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कर्मफल डिसीजन मेकिंग से आएंगे। रिसीवेबिलिटी से कर्म नहीं आएंगे, कर्मफल नहीं बनेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर्मफल नहीं बनेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मुझे पता होना चाहिए मेरी क्या जिम्मेदारी है। अब करूं या ना करूं, कर्मफल तो उससे बनेंगे ना कि मैं करूं या ना करूं। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर मतलब जैसे जो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई या जो कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई या कोई भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको ही काउंट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अपने शरीर से लेके, अपने मन से लेके और बाकी सारी दुनिया के सब कुछ आ गया उसमें। हाँ, इसीलिए तो 2 वर्ड्स में सारा काम हो गया जी। और तीसरा जो है डिसीजन मेकिंग। कर्मफल तुम्हारे डिसीजन मेकिंग से आएंगे। कोई तुम्हें समझ आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पूरी करनी चाहिए, पर तुमने कोई करी कोई नहीं करी जी। या तुम्हें समझ ही नहीं आया तो तुमने कर दिया कुछ पर समझ ही नहीं आया क्या करना था जी। तो इसलिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझनी के कर्मफल जो है वो डिसीजन मेकिंग से आते हैं। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी से और रिसीवेबिलिटी से तो सिर्फ तुम डिसाइड करते हो, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है उससे। ओके। भाई तुमने कोई रिसीव किया और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता ही नहीं वो, जी। क्या करोगे तुम? समझ लिया। है ना जी। तो ये फर्क समझना जरूरी है जी। कि कर्मफल जो है वो डिसीजन मेकिंग से आते हैं। ओके।
रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर्मफल नहीं आते और रिसीवेबिलिटी से भी कर्मफल नहीं आते। ओके, समझ गया। गुड, चल एक तो फंडे क्लियर हुए आज शायद। जी बिल्कुल भैया। एटलीस्ट कर्मफल कमाने का हर बार ये कहा कि डिसीजन जब लेते हो तब कर्मफल बनता है, तो इस बात को तुमने जोड़ा नहीं ना अभी तक, तो इसलिए फिर मुझे जोड़ना पड़ा आज। थोड़ा ओके, था ना, आपने निष्ठा योग में बताई थी ये चीज, क्या तब तुम्हारे अंदर ये निष्ठा आती है कि भाई मुझे अपने आप को ठीक करना है, तब तुम ठीक होने शुरू होते हो। जब तुम निर्णय तो लेते हो निष्ठा आने का मतलब क्या है? कि तुमने निर्णय ले लिया कि भाई मुझे अपने आप को ठीक करना है। नहीं, निष्ठा आने का मतलब है तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो निष्ठा तुम्हारी इंप्रूव हो रही है। लेकिन भैया ये तो क्लियर हुआ था उस दिन। ठीक है, दोबारा क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को शंका है तो पूछा उसने, बहुत बढ़िया है। लेकिन उस दिन क्लियर हुआ था ये। क्लियर होना चाहिए। हाँ, दोबारा भी क्लियर हुआ था, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये तो। निष्ठा का मतलब भी तो समझो। निष्ठा का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तभी राष्ट्र निष्ठा का शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या समझे कि निष्ठा शब्द का मतलब समझ लो कि रिसीविंग दोनों को क्लब करके एक निष्ठा बना दी कि निष्ठा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी तुम्हें समझ में आ गई या आने लग गई और इंप्रूव होने लग गई। जी तो ये निष्ठा हुई। और निष्ठा जब कहते हैं ना कि निष्ठा, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा डेवलप करो, तो तभी तो तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की जो शब्द की जो वास्टनेस है या बड़ा उसकी जो डायमेंशन है वो समझ में आएंगी। और शुरू होती है निष्ठा। निष्ठा शुरू कहां से होती है? मन और अपने मन और बुद्धि को सिंक्रोनाइज करना, अपनी 5 सेंसेस को सिंक्रोनाइज करना। अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट होगी कैसे? जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस काम करने वाली और 5 सेंसेस जो समझने वाली, अगर वो ठीक चल रही है, एक साथ चल रही है, तभी तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता कैसे लगेगा कि किसके प्रति क्या है? हर एक के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत वेरी करती है। भाई एक चीज हमको ये समझ में आ गई कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, और हमने फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है, मैं नहीं पूरी करता, दैट्स व्हाट। तो ये हमारा नेगेटिव कर्म हुआ ना। नहीं, ये डिसीजन हुआ। तुमने, हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत ही नहीं है पूरी करने की उस टाइम पे, तो मेरा कर्म तो वहां पूरा हो गया ना उस चीज का। नहीं ना। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी भी तो है। आप पता लगी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अगर उसकी जरूरत नहीं है तो क्या करोगे? मैंने डिसीजन ले लिया, जरूरत नहीं है, छोड़ दिया उसको मैंने। तुमने डिसीजन लिया, जरूरत नहीं है तो पेंडिंग पड़ा रहा, या पेंडिंग क्या पड़ा रहा, वो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है जिस चीज की जिस समय में। ये थोड़ी कि अभी जरूरत नहीं है तो कल को नहीं होगी। कल की फिर कल सोचेंगे, हम तो आज की सोच रहे हैं ना। अभी जो अभी मेरे मन में विचार आया, ये तो यूनिवर्सल रूल है ना। ये भाई हमें तो यूनिवर्सल रूल समझने हैं कि यूनिवर्सल रूल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार से कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे महसूस तो जब हमारी निष्ठा जागृत होगी तो वो उसी से जागृत होगी ना। इससे मन, विचार, बुद्धि जो ना 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 सिंक्रोनाइज होंगे। ना ना ना, हाँ सिंक्रोनाइज होंगे। फर्क है ना
एक तो है कि तुम्हारी जनरेटर तुमने चला दिया और कनेक्शन करा नहीं, हाँ जी, तो क्या होगा? लाइट नहीं आएगी। करेक्ट। तो वही हो रहा है कि हमने जनरेटर तो चला रखा है, पर क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो पावर, वो जो जनरेशन, जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो ट्रांसफर नहीं होती, जी तो कनेक्टिविटी पुअर है। ठीक। वो कनेक्टिविटी किस चीज में पुअर है? आपस में सेंसेस की और आपस में काम करने वालों की, कर्मेंद्रियों की, कर्म करने वाले इंद्रियों की। ठीक। भाई तभी प्रॉब्लम तो वही है ना कि दशांग चक्र में दोनों चीजें इसीलिए इंक्लूड करी गई हैं। हाँ जी, जी 10 चीजों के बारे में अगर सोचते रहोगे तो वो होनी पॉसिबल ही नहीं है। यदि कोई हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है भाई ये काम करना है, कोई बताता है, इससे क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है, दूसरे के बताने थोड़ी होती है। अपनी तो कभी कोई रिमाइंड कराता है, मतलब कि भाई ये उनकी, यार हम डिनाई कर देते हैं। हाँ वो हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया, है, वो डिसीजन मेकिंग हो गया, हम डिनाई कर देते हैं अभी नहीं और करना क्या? है इसको। या मान लिया मेल बताता है, फीमेल मना कर देती है, वो भी वही चीज होती है, वाइस वर्सा। दो यही कर्मफल होगा, और क्या? ये तो कर्मफल सबका अपना अपना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अपनी अपनी है। इसका मतलब यदि मेल फीमेल जो है आपस में एक दूसरे के अगर फ्री विल की को सम्मान देने लगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। फ्री विल पता ही नहीं तुम्हारे को उसके सामने वाले पे कैसी है कैसी नहीं है। अपनी की लोगे ना तुम, दूसरे की कैसे ले सकते हो? नहीं, अगर समझ में आता है उसके फ्री विल, मतलब जो उसके मन में हो रहा है वो कर रहा है, जो एक दूसरे के मन में आ रहा है वो कर रहा है, और वो चल रहा है काम, तो वो ज्यादा अड़ंगा नहीं लगा रहा कोई एक दूसरे काम में, तो वो ज्यादा लगाते ही नहीं अड़ंगा। अड़ंगा लगाने में तो प्रॉब्लम उसी को होगी, क्योंकि कर्मफल तो उसी के बनेंगे ना। अड़ंगा लगाने में अड़ंगा बनाना भी तो पड़ेगा। बनाना तो पड़ेगा। सबको अपनी, कोरोना ने यही तो सिखाया है कि भैया सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी आप लेनी पड़ेगी। दूसरे तीसरे से समझने में हेल्प ले सकते हो, पर वो हेल्प तुम ले रहे हो। हम हेल्प मांगने में हमारा कोई कर्मफल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? मेरा सवाल है भैया। बनता है ना। कर्म नहीं फल तो बनता है। हर डिसीजन, तुमने डिसीजन लिया ना कि मैं हेल्प लूं, यस, हाँ। बस तो कर्म फल तो डिसीजन लेते ही बन जाता है। तुम हेल्प लो या ना लो, मतलब गेम देखो यही है, समझने वाली गेम जो है वो यही है हाँ हाँ, कि तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे हेल्प लेनी है, जी जी। फिर लिया नहीं ली वो एक अलग बात है। हाँ, लेंगे तो कर्म आया, नहीं आया नहीं तो नहीं आया, ऐसा ही हुआ ना। नहीं ना, वो तो जब तुमने हेल्प लेने का डिसाइड कर लिया, कर्म फल तो तभी आ गया। लेकिन फिर उसको विचार करके नेगोशिएशन दे दिया, अभी किसी का नहीं लेना, अभी हमारा काम इसमें मैं निपटा लूंगा। बाद में कुछ भी करो, तो ठीक है, पर कर्म फल तो उसका बन ही गया ना। ओके। ठीक है ना। कर्म फल तो बन ही गया तुम्हारा। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ। ठीक है। कोई कर्म फल जो है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग एक्शन से नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, राइट। एक्शन वाला श्रम फल होता है। जी जी। और ये चीजों का पता तभी लगता है जब तुम्हारी सेंसेस सिंक्रोनाइज होने लगती है। जी। वो इसलिए तो रोते हैं कि
पहले जो है 3 बंदर दिखा दिए और एक की आंख बंद कर दी, एक की नाक बंद कर दी, एक की मुंह बंद कर दिया, एक की कान बंद कर दिया। नाक तो बंद नहीं करी थी, मुंह, कान और आंख। तो ये स्थिति, आज की जो स्थिति आई है वो इसीलिए आई है कि मेन सेंसेस जो थी वो तो बंद कर दी, तो सामने वाला कुछ भी करता रहे, आंख बंद कर दी तो कुछ भी कर रहा है, तो वो तो कुछ भी कर रहा है और तुम अपनी एक टेढ़ी आंख से कहीं देखा तुमने कि कर तो वो कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ये सारी जो इतनी समस्याएं बड़ी हैं वो मेन कारण तो उसका यही है कि मेन सेंस, जो सेंसेस सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, उनको बंद कर दिया। राइट। कंफ्यूज तो तभी कर सकते हैं ना तुम्हें लोग जब तुम्हारी सेंसेस बंद है तो। हाँ जी। वही हुआ। जी जी है जी, ठीक है ना? हाँ जी। यस। और मतलब ये बेसिकली अपने को जो उस समय विचार आ रहा है उसके आधार पर हमें डिसीजन लेना है कि यहाँ पर एक चीज पहले और समझो कि जी। विचार आ रहा है या सामने वाले ने दिया है तुम्हें विचार, ये डिस्टिंग्विश भी नहीं होता अभी तो। ओके। अभी तो इसमें भी फर्क नहीं पता लगता कि वो विचार मेरा आया है या सामने वाले ने दिया है। ओके, ये एक बहुत मेजर इशू है। समझ गया। अगर सामने वाला देता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो खत्म हो गया हमारे। तो सामने वाले की प्रॉब्लम है ना, सामने वाले का विचार है, तुम्हें क्या करना है उससे। इसका मतलब तो यह है कि वो तुम्हारे से सलाह मांग रहा है। दो चीजें होती हैं, वो अपने लिए सलाह मांग रहा है या फिर जो है हमें प्रोवोक कर रहा है कि आप ये करो। देखो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सिचुएशन कौन क्या समझे क्या नहीं समझे वो थोड़ी कहा जा सकता है, एक के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। यूनिवर्सल क्या है वो समझना है हमें। अगर आगे बताना है तो अपने लिए करना है तो ठीक है, पर अगर आगे बताना है तो फिर यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ये अपना विचार है तो हमें उसको डिसीजन लेना है कि यस और नो है। नहीं, सामने वाला अगर विचार दे रहा है तो उस पर भी तो डिसीजन लेना है। समस्या तो यही है कि खाली अगर अपने कर्म फल से जो विचार आया है उसके ऊपर डिसीजन लेना होता तो जिंदगी बहुत आसान थी जी। लेकिन सामने वाले ने जो विचार दिया और उसका क्या करना है वो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए रिसीवेबिलिटी का जो कंसेप्ट शुरू किया बताया वो इसीलिए बताया गया कि तुम ये समझो कि अगर तुम्हारे पास जो सामने वाले ने विचार दिया वो दे क्या रहा है, क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है जी, तो ये क्लैरिटी आनी जरूरी है, तब डिसीजन लो। डिसीजन तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा अगर विचार बन गया तुम्हारे अंदर तो। ओके, समझ गया, है ना? जी समझ गया जी। हाँ, और बाकी आप बताइए आगे का। मतलब सारा का सारा खेल है डिसीजन का ही, जो भी कर्म फल के लिए एग्जैक्टली बस बेसिकली तो भैया वही है भाई। एक बात तो ना कि डिसीजन की गेम अगर नहीं होती तो जिंदगी चलती क्या? जिंदगी बहुत बढ़िया चलती। जी। यहाँ पर भी समस्या यह है कि जो इंसान की योनि है, मतलब मनुष्य योनि जो बनी है उसमें दो हैं, एक मेल एक फीमेल। जी। तो
जो फ्री विल दी गई है, लोग इसीलिए तो रोते हैं, कहते हैं फ्री विल क्यों दी तूने? जी क्योंकि फ्री विल इसीलिए दिया कि तुम डिसीजन अपनी मर्जी से ले सको, और तब तो उसी हिसाब से तुम्हारे कर्मफल बनेंगे। ओके तभी तो कहा है कि तुम अपनी जिंदगी के जिम्मेदार तुम हो। जी तो फिर कपल जी। रूम में तो एक्चुअली डिस्टर्बिंग होगा। है? अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए आसान है, वो अपनी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसीलिए तो योगा फैलता चला गया और योग की बात खत्म हो गई। लेकिन आप तो योग की बात करते हो ना। तो योग की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए तो उसमें पहला रूल यही है कि तुम्हारा दशांग चक्र जो है बिल्कुल सही चलता हुआ होना चाहिए। वो जब उसके बारे में पता ही नहीं है किसी को, तो वो बताएगा क्या और करेगा कैसे, चलाएगा कैसे? फिर चलाना आना चाहिए, फिर सीख उसको मेंटेन करना आना चाहिए। जी मेंटेन करने के लिए डॉक्टर बना दिए और चलाने के लिए डॉक्टर बना दिए। कोई समस्या है तो उसके लिए कोई और टीचर बना दिया, सिखाने वाले टीचर बना दिए। सारे अलग अलग अनसिंक्रोनाइज चल रहे हैं और उनको खुद का ही नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताएंगे? जी तुम अगर फैक्ट्री देखो ना, तो फैक्ट्री में एक तो होता है मैनेजर, एक होता है मालिक और एक होता है वर्कर। जी फैक्ट्री में इसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं भैया। उसके अलावा मशीन होंगी जो होंगी। तो जी तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर गड़बड़ करेगा तो क्या होगा? फैक्ट्री डिस्टर्ब होगी। बंद हो जाएगी। जी वर्कर गलती करता है तो तुम्हारा सारा प्रॉफिट घुस गया। मैनेजर जी। गलती करता है तो वर्कर खाली बैठा रहेगा। जी और मालिक गलती करता है तो फैक्ट्री बंद तो है ही। जी किसी केस में वो 2 महीने में बंद होगी, किसी केस में 15 दिन में बंद होगी, किसी केस में 1 दिन में बंद होगी। जी और प्रॉब्लम नॉर्मली आज की जो ये आंख कान नाक बंद करने का जो कंसेप्ट चला था, इसकी वजह से हुआ यही है कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री, तुम अपने आप को एक फैक्ट्री समझो। जी तो तुम्हारे जो हाथ पैर है वो वर्कर हो गए, जी और मालिक कौन हुआ? मालिक भी हुआ हमारा दिमाग, मन, बुद्धि। आप तो मैनेजर है। आत्मा। आत्मा तो कुछ भी नहीं है। आत्मा तो सिर्फ जनरेटर है। मैनेजर तो बुद्धि हो गई ना। है? मैनेजर बुद्धि है। हाँ, मैं मालिक पूछा। मालिक मालिक मनो। मालिक तो हम हैं। सही सही जवाब आप ही दीजिए। बात यह है कि तुम्हारे शरीर में मालिक कौन है तुम्हारा? भैया भैया नियत। है? ऊर्जा ऊर्जा। ऊर्जा मालिक कैसे हो सकती है? ऊर्जा तो सिर्फ काम करने के लिए अवेलेबल का होती है। भैया ठीक ट्रांसफर नहीं हो रही तो। जी भैया बुद्धि वैसे मालिक हुई ना, क्योंकि बुद्धि जो कहेगी वही हमारा वही जाते हैं ना भाई। बुद्धि कहेगी कि ये करना है, बुद्धि कहेगी तो नहीं मैनेजर करना हो गया ना यार। है। अच्छा मैनेजर हो गया। दिमाग। बुद्धि तो मन हुआ ना, मालिक तो मन हुआ ना। हाँ, तो मालिक होता है मन। ओके सही जवाब। एक्चुअली ये अभी तक यूनिवर्सल है। अभी तक क्या है मार्केट में जो परिस्थिति, मतलब मैं मेरी समझ से बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। कि अभी तक किसी से भी पूछ लीजिए, संत महात्मा भी जो बताएंगे, बोले बस पंच तत्व। तो पंच तत्व के आगे तो कोई आगे बात अभी तक मार्केट में आई नहीं, अभी को छोड़ के। भाई 5 भी नहीं, जो पंच तत्व की बात भी है उसमें भी 2 तत्व गायब है। मतलब मैं मार्केट की बात बता रहा हूँ भाई, वो 5 हाँ। तत्वों को ही उन्होंने ध्यान देने की बात की है। हम षोडश पंथ में आके ही दशांग पे आए हैं, क्योंकि वो तो है ही भाई। पंचतत्व की बात थोड़ी करी है, पंचतत्व पे ध्यान देने को थोड़ी कहा है। पंच तत्व होते हैं, 5 तत्वों में सब कुछ बनता है, बस यही पता है सबको।
इसका मतलब क्या है ये नहीं पता किसी को भी। आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी जी भैया जी। तो ये जो इशू है ये बहुत जरूरी समझना है। और मेरे हिसाब से अब तुम लोग भी 5 तत्वों की बात करो मत, तत्वों की बात तो करो ही मत बिल्कुल। नहीं, मैंने मार्केट की बात छेड़ी आज। नहीं वैसे कह रहा हूं मैं, मतलब आगे की कह रहा हूं कि लोगों के सामने जी तत्वों की बात बिल्कुल नहीं करनी है। जी बात क्या करनी है कि 5 सेंसेस है और 5 ही काम करने के वो ऑर्गन्स हैं, कर्मेंद्रिया 5 और ज्ञानेंद्रिया 5, ये ठीक चलनी चाहिए। हाँ जी बस इतनी बात करोगे तो हर बंदे को समझ आएगी। जी हाँ। बाकी बात करोगे तो वो बेकार है, कुछ फायदा नहीं है उसका। वो दिशा बदल जाती है उसमें। सब कुछ बदल जाता है यार। जी मैंने देखा है कि जब तो तत्वों की बात तुम लोग जब करते हो तो क्योंकि तत्वों की बात करने में सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ जी। तुम जो तत्वों की बात करते हो तो तुम तत्वोलॉजी की बात करते हो, एक्चुअली तत्वों की बात नहीं करते हो। राइट जी तो वो बेचने में गिना जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये बेच रहे हो। हाँ जी। तो हमें अभी बेचना नहीं है, हमें जो है ये बताना है कि भैया षोडशी पंथ में तुम्हारी जो 10 वो है 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। इनको अंग्रेजी में जो भी कहते हो इसको देख लो। तो इन सबको 10 की 10 को सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं जिससे कि ब्रेन डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सके। तो ये तो हम निष्ठा योग में भी बता रहे थे। आप बता रहे थे निष्ठा योग में पंचतत्व सत्यम पंचामृत सत्यम आया ही तब था। तब अरे हम तो ये यही समझ तो पंचारक क्या है किसी को पता है क्या? तुम तो बता रहे थे। 5 सेंसेस हैं, 5 वर्किंग ऑर्गन्स हैं, तो कुल अगर मिला के पंचारक 5 तत्व सत्यम का मतलब क्या है? पंचतत्व सत्यम मतलब 5 सेंसेस, 5 रखने वाली, 5 काम तो करने दुनिया तो नहीं मानती ना 5 तत्व हैं। साइंटिस्ट तो सारे के सारे 144 और 500 की बात करते हैं। तुम कहते थे ना, मैं कहती हूँ कि भाई फर्स्ट सेकंड में पढ़ाया जाता है, 5 सेंसेस होती हैं और ये भी सेंसेस। तो यही कह रहा हूं मैं कि तत्वों की बात नहीं करनी है। हम निष्ठा योग में तत्वों की बात करते थे इसीलिए बंद हुआ सारा ये सिस्टम, आगे बढ़ा नहीं। निष्ठा योग में नहीं की हमने तत्वों की बात। है? निष्ठा क्या कह रहे हो? निष्ठा योग में हमने तत्वों की बात की भी नहीं और वो सिस्टम ये एक बात समझ के, निष्ठा योग जो है आज तक भी हमारे 10 के अलावा कोई गाता है क्या? सुना है किसी से? आता कोई नहीं पर करते थे। ये क्यों नहीं गाता? कारण भी तो समझो ना कि क्यों नहीं गाता। जिसने किया उसको फायदा नहीं हुआ। फायदा तो हमने तत्व के में फायदा हुआ कि नहीं ये थोड़ी पता है। फायदा होने का मतलब क्या है ये तो बताओ। वो भी फायदा- हमने वो भी अब पुरानी फायदा तो हमारे में नहीं पता किसी को भी कि हमें क्या फायदा हुआ है, हम ही कहाँ वो कर पा रहे हैं। इसलिए जो है कोई समझ नहीं पा रहा बाहर का आदमी। समझेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो, इसीलिए तो मैंने इस स्टेटमेंट से शुरू किया था कि हम लोग शब्द गलत चुन रहे हैं। जी। तो इसीलिए ये आगे नहीं प्रोपेगेट होता। सबको पता है, सारे जानते हैं, इतने लोगों को हमने बताया है, सारे जानते हैं। एक श्वासपैथी जरूर कर लेते हैं लोग, उसके अलावा कुछ नहीं। जी हमारी जो भाषा है वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत नहीं समझ पाते, तो नॉर्मल पब्लिक को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सही बात है।
ज्योतिषी नहीं मतलब कोई भी तो नहीं समझ पाता। और सारे अब तत्वों पे बात करने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब तत्व के ऊपर बात करने वाला एक आ गया, उसने इतना प्रमोट किया उसको कि अब लोग सारे तत्वों के ऊपर ले आते हैं, चाहे कैसे लेके आए। है तो यहां तक भी किया कि एलिमेंट्री, वो एलिमेंट क्या बनाया था मैंने एक एलिमेंट के ऊपर, अपने ज्योतिष का नाम, स्ट्रक्टोलॉजी का नाम एलिमेंटोलॉजी भी कुछ ऐसा भी रखा था, क्योंकि वो जो चीज सामने वाले को समझ ही नहीं आती उसको बोल के हम बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो। हमें अब जो शोडशीपंथ बनाने का पर्पज यही है कि हमें वो शब्द इस्तेमाल करना है जो सामने वाले को समझ में आए। जी, हाँ जी, हाँ जी। और 5 सेंसेस होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती है, ये बात तकरीबन सबको पता है। बिल्कुल जी। तो पंचारक जो है, इसमें पंचारक क्या हुआ, एक बात समझो। अब मैं तुम्हें जो फर्क बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि पंचतत्व और पंचारक में फर्क क्या है। जो कर्मेंद्रियां बनी है तुम्हारी, वो सारी की सारी पंच तत्वों से बनी है। जी, कर्मेंद्रिय और पंच तत्वों से। हाँ, और जो 5 सेंसेस है वो तुम्हारी जो है पंचारक से बनी है। तो तुम पंचारक किसी को कहोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, 5 सेंसेस की बात करोगे तो वो फिर भी समझ में आएगा। और ये भी कि ये कंफ्यूजन हुआ क्यों, क्योंकि हमें ये कहा गया कि कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। जी, कोई गलत हो रहा है तो उसके सामने बोलो मत। क्यों? क्योंकि तुम अपने घर को देखो, तुम्हें बाहर से क्या लेना देना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज को काट दिया बिल्कुल। और जब कान बंद हो गए तो रिसीवेबिलिटी खत्म हो गई। तो तुम्हारे दोनों और तो फिर डिसीजन मेकिंग में दिमाग बेचारा करेगा क्या जब उसके पास कोई इनपुट ही नहीं है। तो वही हो रहा है कि नेचर का जो दिया हुआ सब कुछ तुम्हारे को इतना बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी है, वो सब तो बंद कर दी और आर्टिफिशियल चीजें ले ली हमने। नेचुरल साइंस ने नेचुरल चीजों को आर्टिफिशियल से रिप्लेस कर दिया और सारे बड़े खुश हैं कि साइंस आ गई, साइंस आ गई, उसे सब चीजें प्रूव कर दी। जबकि सारा डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट कुछ भी नहीं हुआ, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। मतलब आंखों को तो दिखा दिया ना कि भाई ये देखो हमने बना दिया है। क्या बोला? आंखों का क्या बनाया? नहीं, आंखों को दिखा दिया कि भाई देखो हमने सब रिप्लेसमेंट दे दिया सारा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी समझ तो कहाँ गई। जिसने कुछ कहा उसको तुमने माना क्यों? वो रिसीव कैसे हो गया? मेरा तो इश्यू यही है कि जब सामने वाला कूड़ा बांट रहा है तो तुम लेके खा क्यों रहे हो? पूरा पैक इतने अच्छे से करके दे रहा है। तो वो तो मेकअप पे ही आ गया ना सारा काम फिर। सही सही। ये ठीक है। बंद कर दो। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या हुई वो यही हुई कि पुरुष जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बंद करके बैठ गया। यार घर में वो चिक चिक करती है तो ज्यादा टाइम ऑफिस में बिता लो और घर में आके जो है अपना खाओ और सो जाओ। जी, आज की तारीख में आदमी घर में टाइम बिताना कहाँ चाहता है? सही बात। और एक तो नौकरी में इतने सारे हैं उनकी सुनो और फिर घर में आके भी यही। घर और ऑफिस में फर्क ही नहीं रह गया कुछ।
तो आज इकोनॉमी का जो हाल हो रहा है, वो नाम उसका कोरोना लगा दो, पर कोरोना थोड़ी है रिस्पॉन्सिबल। ये कोरोना का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी पड़ी, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारी जिम्मेवारी क्या है ये तो पता ही नहीं है। अपने प्रति नहीं पता तो दूसरों के प्रति तो पता होने का तो बहुत दूर की बात हो गई। अपनी जिम्मेदारी ये रहेगी कि भैया अगर पति बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, या बीवी बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, और काम खत्म। बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल में फेंको, अब आप फेंको या बस आ गई तो उसमें फेंक दो, तो बस बच्चे चले जाएंगे स्कूल में। उन्होंने वहां पे क्या किया क्या नहीं किया, कुछ उससे कोई मतलब, वो 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे में उसने क्या करा क्या नहीं करा, एक तो पॉसिबल ही नहीं है बताना, और सुनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास। टाइम थोड़े दिन में 2-4 क्लासें करने के बाद बच्चे को भी समझ आ जाती है कि बेकार है, और दोस्तों के साथ ही टाइम पास करना बेटर है। कम से कम टाइम तो पास हो जाता है, और कोई कहानी तो नहीं सुनाता। सही। तो फिर वो एक किसी समझदार ने ड्रग इंट्रोड्यूस कर दी कि यार तेरे को टेंशन हो रही है तो ये दवाई ले ले। इसका मतलब ये है कि कोई अगर आता है हमारे पास, कोई पूछता है, तो सबसे पहले हमें रिसीवेबिलिटी वो देखनी पड़ेगी, ये क्या कह रहा है सुनना पड़ेगा, उसके बाद में फिर डिसीजन मेकिंग लेके उसको बताना है। तो वो सवाल, अगर तुम्हें सवाल ही नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, तो तुम अपने आप बता दोगे क्या? जनरली वो मान ले यहाँ आता है तो हमारे से रिलेटेड ही पूछता है कि ये क्या है जी, ये क्या है जी। हाँ, यही पूछेगा, ये पूछेगा। तो तुम्हें ये कहना है, अब तुम्हें क्या कहना है वो सुन लो। हाँ जी। तुम्हें ये कहना है कि जी 10 अंग हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो काम करते हैं। 5 सेंसेस, जिसको जो सामने की जो भी चीज है उसको देख करके दिमाग को बता देती है, फिर दिमाग डिसाइड करता है ये करना है, हाथ पैर उसको कर देते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब है कोई एक सेंस पुअर काम कर रही है। पुअर काम करने का मतलब ये नहीं था कि आंख से दिखाई कम दे रहा है, काम कर रही है। काम करने का मतलब यहां पर लोगों ने ये लगा लिया कि यार आंख तेरी वो वीक हो गई, चश्मा लगा ले। उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में किसी ने बात नहीं करी कि फंक्शन क्या है उसका। तो बेसिकली हम लोगों ने जो सिखाना शुरू किया है या बताना शुरू किया है कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो तो सबको पता ही है। 5 जैसे 5 तत्व है सबको पता है, ऐसे 5 सेंसेस है सबको पता है, पर उनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब इसका वर्ड कोई निकालना पड़ेगा तुम्हें। सिंक्रोनाइजेशन 90% लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। उनमें आपस में मेल होना चाहिए। तो भी मतलब, तो वो तो अपना अपना निकाल लो। मेरा मतलब कहने का है कि 5 सेंसेस तुम्हारी एक साथ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये चेक करते हैं। ये सेट कर, ये बताते नहीं है, चेक कर रहे हैं कि आपस में कितनी कनेक्टेड है। शंख माप जो है बेसिकली वो यही बताता है कि आपकी 5 सेंसेस कितना काम कर रही हैं। तो मान लिया शंख माप कराया उसने, तो उसमें आई मान लिया उसको 50 आई, कुछ भी आई, उसको कहना है कि भैया इतनी मेंटेन करनी जरूरी होती है। अच्छा। नॉर्मल केस में। लेकिन अगर तेरे को अपने केस में पता कर, इतनी तो मिनिमम तो ये है ही है, इतनी तो होनी चाहिए सबकी। ये तो जनरल रूल हो गया।
मतलब वो मिनिमम क्या बताया जाए, 150? वही 160 जो मैरिज के लिए बताते हैं। जो मैरिज एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वही बताना है। यस। तो उससे सेंसेस जो है वो मेल में आनी शुरू हो जाती है। उससे तुम्हारी जो 5 सेंसेस है वो अपना अपना काम करके मैसेज जो है दिमाग को जो देंगी उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। वैसे ये सबकी अपनी अपनी होती है, पर मिनिमम ये तो हर एक को मेंटेन करनी चाहिए। ये बात तो कहनी है। जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। फिर उसको क्या वो पूछेगा कि अब वो पूछेगा कि ये कैसे हो सकती है। अगर वो चाहता है तो उस टाइम पे मेजरमेंट कर दो। हाँ जी। और फिर वो पूछेगा, वो डेफिनेटली पूछेगा कि इसको मैं ठीक कैसे इम्प्रूव कैसे करूं। मेजरमेंट को अगर वो कहता है तो वो तो पेमेंट ही होगा। है? मेजरमेंट तो पेमेंट क्या 100 रुपए लगते हैं। अरे वो तो क्लिनिक में आ रहा है, तब जब तुमने कैंप लगा रखा है तो बात तो कैंपों की हो रही है, पब्लिक की हो रही है। अच्छा अभी हम क्लिनिक की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, कहीं पे भी। ठीक है। हम षोडशी पंथ की बात कर रहे हैं, उसमें क्लिनिक कहां से आ गया। ठीक है। ठीक है। तो जी इनको मैं वो कैसे करूं, तो इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए श्वासपैथी, कुंभ सांस। जी और वो बता दो इसको भी कुंभ सांस में ये करते हैं, पहला स्टेप ये है। और जब ये वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद तुम चाहो तो कुछ पूछ सकते हो। पर अदरवाइज हमारा षोडश पंथी का जो षोडश पंथ का जो टारगेट है वो ये है कि हर एक की जो शंख माप है वो 160 से 200 के बीच में आ जाए, बस यही टारगेट है और कुछ नहीं है। षोडश पंथ का आखिर में लेना नाम। तुम्हें नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं ये आ जाए, ये मेंटेन कर लो, मतलब ये आ जाएगी तो उसके बाद में फिर आके बताएंगे ये कहते हैं, उसके बाद में फिर आगे नहीं, जब उसको बता रहे हो कि इम्प्रूव कैसे करनी है वाली बात पर, तो कहिए षोडश सिस्टम जो है वो ये कहता है कि अगर ऐसे कुंभ सांस की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बढ़ जाएगी। और चाहो तो आप 5 मिनट की प्रैक्टिस करके दोबारा टेस्ट करके देख लो। भाई इतना कहना है। समझ गए? जी इतनी बात रखोगे तो तुम्हारी लोग सुन भी लेंगे, क्योंकि ये कहने में सिर्फ 2-4 मिनट लगते हैं और 2-4 मिनट तो निकल ही आते हैं और उनको समझ में भी आएगा। हाँ नहीं 2 निपट जाएगा। कोई ज्यादा लोग आ भी रहे हैं तो अगर एक को बता ही रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं। करेक्ट, यही होता है। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया। जब किसी कुछ बताने के लिए बोलना होता तो माइक पे बोलता था, और बाकी अगर तत्व एनालिसिस कर रहा हूँ तो फिर वो 1 to 1। श्वासपैथी अगर मेरे सामने 500 लोग भी बैठे हैं तो श्वासपैथी का डेमो तो एक ही देता था मैं। हाँ जी अगर इतनी बात रखोगे ना, कहने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी, तो लोगों को समझ में आएगी और फिर लोग शायद, पक्का तो मैं नहीं कहता, पर मेरे हिसाब से ये चीजें लोगों को समझ में आएंगी। एक पता लग गया मिनिमम वैल्यू क्या मेंटेन करनी है, एक पता लग गया करंट पोजीशन क्या आती है। मतलब तुम करंट पोजीशन चेक कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हो, कितना सिंक्रोनाइजेशन आपस में वो इस इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हो। वैसे यहाँ पर लगा तो सकते हैं हम कैंप, पता नहीं ये कोरोना की वजह से हल्ला ना करते। अभी तो नहीं लगा सकते, अभी तो लगाने का फायदा नहीं है।
भाई लेकिन हम इस पे जूम जो वेबिनार है ना, इसके ऊपर अगर अनाउंस करें तो शायद लोग आ जाएं। अभी तो मेरे ख्याल से पंकज अभी तो इकट्ठा कर नहीं सकते ना किसी को। नहीं कर अभी तो सकते इकट्ठा कर रहे हैं। सैटरडे शाम या संडे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, परमिशन लो जी, ये लो, बहुत बड़ी। ये क्या कह रहा है? एक बार दोबारा बोल, क्या कह रहा है? अभी तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ये इकट्ठा तो कर ही नहीं सकते। इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। क्यों 50-50 लोग इकट्ठे होते रहे हैं, जो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सारे हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है भाई। इंडिविजुअल को ही तो बता रहे हो, या सबको थोड़ी, वो एक साथ थोड़ी ग्रुप कर रहे हो तुम। पंकज तू क्या कह रहा था? मैं कह रहा था वेबिनार रख सकते हैं सैटरडे शाम का या संडे। क्यों इसी वेबिनार का टाइम वो बदल दे ना, टॉपिक। ये जो हम अभी कर रहे हैं जो, हाँ 24 तारीख वाला। एक्चुअली 24 तारीख वाले इवेंट के चक्कर में आज ये जो सारी बात आई है वो उसी के चक्कर में आई है कि कोई आ क्यों नहीं रहा। हाँ ठीक है, उसको बदल देता हूँ। तो मैंने समझने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि हम ना वर्ड्स नहीं ठीक डालते जी, इसी को ठीक कर दे। इसको मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कर सकता है कि 5 सेंसेस दी, क्या करना चाहिए उनको, कनेक्टिविटी ऑफ 5 सेंसेस, ऐसा कुछ कर सकता है। हाँ जी, कनेक्टिविटी। भाई 5 सेंसेस तुम्हारी कनेक्ट तो होनी चाहिए, कहाँ कनेक्टेड है, फिर उनका क्या मतलब है, ये सब चीजें फिर कवर हो जाएंगी उसमें, कनेक्टिविटी में। कवर तो सब हो जाएंगे, लेकिन ये समझ में फिर भी नहीं उससे आएगा। कनेक्टिविटी वर्ड नहीं समझ आएगा ना भैया। 5 सेंसेस का कनेक्शन आपस में क्या है वो नहीं समझ, वो नहीं पता नहीं तो कुछ और रख लो, जो भी रखना है नाम। मेरा मतलब है कि अब जो है टॉपिक का नाम बदल दे और उसको 5 सेंसेस या 5 कर्मेंद्रिया दोनों में से कोई एक अलग ले ले, चाहे 5 सेंसेस ले ले चाहे 5 फंक्शनल ऑर्गन ले ले। ये तो आपका चैप्टर के अंदर का कंटेंट है, 5 सेंसेस और 5 नहीं, षोडशी पंथ में यही टारगेट है, यही चैप्टर है, यही वो सब्जेक्ट है। कि अगर हमने यही टाइटल रखा तो फिर से यही बात आएगी, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कह क्या रहे हैं। 5 सेंसेस के ऊपर नाम कुछ और रख लो जो समझ में आए लोगों को। जी भैया देख लेते हैं। पर मेरे हिसाब से एक बार चल अच्छा ठीक है, तुम है सोच के ना 2-4 नाम भेजता हूँ, फिर डिसाइड कर लेते हैं फिर। और भी ठीक कुछ सजेशन है कोई हाँ नाम के लिए? है? और मैं भी- कह रहा हूँ बाकी भी कोई अगर नाम का सजेशन देना चाहे, रजनी दीदी भी हैं जो मतलब कॉलेज जैसे स्कूल में भी कुछ प्रोग्राम होते हैं उसके हिसाब से। हाँ ये मतलब ऐसी चीज जो कि लोगों को समझ में आए। टॉपिक का वाई यू फेल, ऐसा भी कुछ कर सकते हो, वाई यू फेल। भैया करंट सिचुएशन में इम्यूनल पावर कैसे बढ़ाए, उस तरीके का कोई सब्जेक्ट देके कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो अलग टॉपिक हो गया ना। सी टॉपिक कई हो गए ना अब हमारे पास। एक तो रिसीवेबिलिटी इंप्रूव करने का हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का इंप्रूव करने का हो गया जी, और एक डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने का हो गया। फिर उसके लिए रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में कुछ, क्योंकि इन सब चीजों का रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि अगर पता नहीं, देख लो यार तुम, मतलब ये डिसाइड तुम कर लो कि नाम क्या देना चाहिए। मेरे को तो मेरा नाम प्रॉब्लम वो, मतलब मेरे को वर्ड्स ठीक या तो मिलते नहीं, या मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। मतलब कर सकते हैं, सजेशन तो आएगी हो नाम, मैं तो बिना सजेशन दिए तो मैं रहता ही नहीं, पर नाम ठीक होना चाहिए, रेलेवेंट टू दिस सोसाइटी होना चाहिए। मतलब ये भी नाम अच्छा लग रहा है मेरे को लग रहा है अच्छा, वाई वी फेल। कोरोना भी जोड़ सकते हैं कुछ इसमें। कोरोना से क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि बर्निंग पॉइंट है और उनके कोरोना को ठीक करने का, या जो है 5 सेंसेस से। फिर वही बात, तुम सिर्फ प्रॉब्लम यही है ना कि तुम लोग सिर्फ हेल्थ पे ले जाते हो, हम हेल्थ की बात नहीं कर रहे।
इम्यूनिटी भी जो है वो इसको सिर्फ हेल्थ पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। प्रॉब्लम समझो तुम कि हमारी प्रॉब्लम हेल्थ की नहीं है, हम हेल्थ को नहीं टेक केयर कर रहे, या हम हेल्थ को टेक कर रहे तो रिलेशनशिप्स की हेल्थ को टेक केयर कर रहे हैं। ये एनर्जी इन रिलेशंस ऐसा कुछ क्या नहीं तो ये वाला टॉपिक ठीक ही लग रहा है क्या? व्हाई वी फेल या हाउ वी फेल या ऐसा कुछ भी फेल ठीक है। कोई मानेगा कि मैं फेल हो रहा हूँ तभी तो आएगा। भाई फेल तो सारे ही हो रहे हैं, मानेगा क्या? या फियर ऑफ फेलियर कर रख सकते हैं। समझ आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। ओवरकम या फियर पे तो लोगों ने बहुत बात करी ना, तो उस सब्जेक्ट को ही खत्म कर दिया बोल बोल के। जैसे इम्यूनिटी शब्द है उसको काढ़े से जोड़ के उसको शक्ति को ही खत्म कर दिया। यही दिक्कत है। तो क्या करें, लोग तो जैसे हम कर रहे हैं ऐसे लोग सारे कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जरा मतलब हमारी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को भी तो पता लगे कि ये काम का काम है। तभी तो कह रहा हूं कि क्या ये टॉपिक आया है कभी व्हाई वी फेल टाइप का? बहुत शिव खेड़ा से इतना बेचा, यू कैन विन यू कैन विन यू कैन विन है। शिव खेड़ा नाम का एक बंदा था 20 साल पहले, यू कैन विन नाम से उसने किताबें बेची, करोड़ों में बिकी उसकी यू कैन विन। और उसके बाद हर जगह खड़ा हो गया मोटिवेशनल स्पीकर बन के। तो वो फियर, फेलियर, विन, फेल ये वर्ड्स उसने मतलब कंज्यूम अप कर दिए। ये वर्ड्स कंज्यूम अप हो जाते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स की यही प्रॉब्लम है, उनकी खत्म हो जाती है स्ट्रेंथ। हिंदी में ले क्या कुछ नहीं, कब की बात है ये? शिवखेड़ा वाली बात तो 20 साल पुरानी है, लेकिन चलता रहा उसका 10 साल तक चला उसका ये मामला। उसके बाद जाके शांत अभी पीछे भी मेरे ख्याल 7-8 साल तक चला है। इलेक्शंस तक में गया शिवसेना, तो आपको पता होगा यू कैन विन। उसने मोटिवेशनल तो कंसेप्ट ही उसी ने शुरू किया इंडिया में। पर 5 सेंसेस अगर लिखोगे तो ये समझ में आएगा क्या? नहीं, मतलब समझ में आएगा। 5 सेंसेस सबने फर्स्ट सेकंड में पढ़ी है, उससे ज्यादा किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। फेल को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम तो फेल है ही नहीं, ये कोई ये मानता है ना। मानो इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग। लोग नहीं बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो टॉपिक बना लो फिर और वही टॉपिक डाल दो उसमें, ठीक है? जी चलो फिर आगे कल करेंगे। भैया जो हम जो ये करते हैं सोर्सिप, हम ये काम करते हैं, ये हवन वगैरह करते हैं, इनमें सुज्ञानिता भी गाते हैं। तो सुज्ञानिता जो हमारे पास दक्षिणिया किट का शंख है वो हाथ में लेके गालने में कोई बात तो नहीं? फायदा ज्यादा होगा है जी, ठीक है जी, फायदा ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। अरे भैया क्या बेडरूम में या कहीं भी बैठ के कर लें, एक ही जगह या दो जगह कर लें? सेवा करो जहां मर्जी करो। अच्छा, घर में कहीं भी कर लें। हाँ ठीक ठीक अच्छा ठीक है। चलो चारक सत्यम योग योगा कृष्ण श्री आत्मा पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम जय कृष्ण। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते।